अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स वो प्लेनेट है जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च की जा रही है और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसा कि नासा और स्पेस एक्स, जिनका ये कहना है कि वो 2050 तक 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मार्स में भेजेंगे और वहाँ पर इनको बिल्कुल ऐसा ही माहौल दिया जाएगा जैसा कि हमारे अर्थ पर है। दोस्तों वैसे तो ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मार्स पर ना तो ऑक्सीजन है और ना ही वहाँ पर हमारे अर्थ जैसा माहौल। तो फिर वहाँ पर इंसानों को जिंदा कैसे रखा जाएगा और हमारे अर्थ के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि हमें अर्थ छोड़कर मार्स पर जाना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल रिसर्च ट्रूथ सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जानते हैं आज मार्स में जिंदगी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अर्थ के बारे में। हमारे अर्थ में ऐसा क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट मार्स में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान है। इंसानों ने जब फॉसिल फ्यूल्स यानी नेचुरल गैस और पेट्रोल का इस्तेमाल शुरू किया है तब से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए हमारे अर्थ पर गुजरते हुए सालों में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और साइंटिस्ट के मुताबिक आते हुए कुछ सालों में ऐसा ही अगर चलता रहा तो हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि अर्थ पे मौजूद इंसान भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे जैसे आज से करोड़ों साल पहले हमारे अर्थ पर मौजूद डायनासोर्स खत्म हुए थे। और इसलिए साइंटिस्ट का कहना है कि उन्हें हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आखिर हम मार्स पर जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि ना तो मार्स पर ऑक्सीजन है और ना ही पानी और ना ही हमारे अर्थ जैसा कोई एनवायरनमेंट। तो आखिर साइंटिस्ट को ऐसा क्या करना होगा कि इंसान मार्स पर जिंदा रह सके, वो भी अर्थ की मदद के बगैर। दोस्तों जब से नासा ने मार्स मिशन स्टार्ट किया है तब से अब तक उनको बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे ये साबित होता है कि मार्स पर पहले से जिंदगी मौजूद है। यहाँ पर भी हमारे अर्थ की तरह बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, समंदर और दूसरे जानवर भी मौजूद थे और इसीलिए साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर दोबारा जिंदगी को शुरू कर सकते हैं और इस प्लेनेट को भी हमारे अर्थ की तरह रहने के काबिल बना सकते हैं। दोस्तों स्पेस एक्स के कंपनी मालिक एलोन मस्क का ये कहना है कि वो मार्स पर जाने के लिए एक ऐसी स्टारशिप बना रहे हैं कम से कम फ्यूल में इंसानों को मार्स पर पहुंचाएगी। यहाँ पर नासा और एलोन मस्क का ये भी कहना है कि इस शिप में तकरीबन 2030 तक एक इंसानों का ग्रुप जाएगा जिनके पास 2 साल तक जिंदा रहने की सभी चीजें मौजूद होंगी और इनके पास सभी वो चीजें होंगी जिनसे वो अपने आप को मार्स पर जिंदा रख सकेंगे। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक उससे पहले मार्स पर रोबोट्स को भेजा जाएगा जो ऐसे शेल्टर्स बनाएंगे जहां पर इंसान जिंदा रह सकेंगे, क्योंकि मार्स पर बहुत ज्यादा तेज तूफान आते हैं। इनसे बचने के लिए सबसे पहले मार्स पर शेल्टर्स बनाने होंगे और ये रोबोट्स ऐसे होंगे जिनको साइंटिस्ट अर्थ पर बैठकर कंट्रोल कर पाएंगे और ये रोबोट्स इंसानों से भी ज्यादा तेजी से वहां पर काम करेंगे और इनमें कैमरास और सेंसर्स मौजूद होंगे और ये रोबोट्स सबसे पहले ऐसी जगह को तलाश करेंगे जहां पर मिट्टी सबसे ज्यादा होगी और फिर ये रोबोट्स वहां पर शेल्टर्स बनाएंगे और इन्हीं सभी का काम अलग अलग होगा और इस काम को कुछ ही महीनों के अंदर किया जाएगा और फिर वहां पर काम कंप्लीट होने के बाद फिर इंसानों को मार्स पर लैंड किया जाएगा। फिर वहां पर मौजूद रोबोट्स इंसानों के सामान को उठाकर बेस यूनिट तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बेस यूनिट के अंदर इंसानों की सभी चीजों को रखा जाएगा। इंसानों के साथ छोटे छोटे प्रेशराइज्ड यूनिट भी भेजे जाएंगे जो मार्स के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें और इन सभी यूनिट्स को एक साथ जोड़ा जाएगा। इन यूनिट्स को चलाने के लिए बिजली सोलर की मदद से दी जाएगी और ये सभी काम शुरू होने के बाद मार्स पर ग्रीन हाउस बनाया जाएगा ताकि वहाँ पे वेजिटेशन की जा सके। और साइंटिस्ट की रिसर्च से ये बात भी सामने आई है कि वहाँ मार्स पर सिर्फ पोटैटोस और बीन्स ही लगाए जा सकेंगे और इस ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि वहाँ पर मौजूद पौधों को हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन इतनी ज्यादा तो नहीं होगी कि मार्स के पूरे माहौल को बदल दे। इसीलिए नासा और स्पेस एक्स कंपनी का ये भी कहना है कि ये काम भी वहाँ पर रोबोट्स की मदद से किया जाएगा जो वहाँ पर ऑक्सीजन बनाएंगे। ये रोबोट्स मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं होगी, बल्कि ये ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप ही इस्तेमाल कर पाएगा। दोस्तों ऑक्सीजन के बाद सबसे बड़ी और जरूरी चीज वहाँ पर पानी होगा, जिसके बारे में साइंटिस्ट का ये कहना है कि मार्स पर पानी पहले से मौजूद है।
लेकिन ये पानी असली हालत में नहीं है बल्कि बर्फ की शक्ल में मौजूद है। इसे पिघलाकर पानी को पीने के काबिल बनाया जा सकेगा। ये सभी चीजें मौजूद होने के बाद वहाँ पर इंसान जिंदा भी रह सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अर्थ की तरफ वापस भी आ सकेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ पर इंसान सिर्फ शेल्टर्स के अंदर ही जिंदा रह सकेंगे, क्योंकि जब इंसान शेल्टर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो मार्स का प्रेशर इंसान की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और यहाँ पर आपके माइंड पर यह सवाल तो जरूर आया होगा कि मार्स पर जाने के बाद इंसान सिर्फ शेल्टर्स नहीं रह पाएंगे, तो फिर वहाँ पर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है। और यहाँ पर साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर हम मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजिंग्स कर दें जिसके वहाँ पर टेम्परेचर हमारे अर्थ की तरह हो जाए, तो ऐसा करने से वहाँ पर आने वाले कुछ सालों में जिंदगी को रहने के काबिल बनाया जा सकता है। यानी कि फिर मार्स भी हमारे प्लेनेट की तरह एक प्लेनेट बन जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ पर दोबारा जिंदगी शुरू की जा सकती है। यहाँ पर एक IT के स्टूडेंट मार्गेरिटा मैरिनोवा का ये आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाएं और सुबह शाम वहाँ पर वो चलती रहें, और इन फैक्ट्रीज का काम सिर्फ वहाँ पर सारा दिन धुआं निकालना होगा। और उसके बाद मार्स पर भी वही कुछ होगा जो हमारी प्लेनेट के साथ हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जहाँ पर एलोन मस्क का ये कहना है कि अगर हम मार्स पर 10,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें तो ऐसा करने से वहाँ की बर्फ भी पिघल जाएगी और वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और फिर मार्स भी बहुत जल्दी इंसानों के रहने के काबिल हो सकता है। लेकिन फिलहाल नासा स्पेसएक्स का ये कहना है कि वो 2030 तक इंसानों का वो ग्रुप छोटा सा वहाँ पर भेजेंगे जो वहाँ पर रिसर्च कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें पहुँचा सके। लेकिन इन्हीं सभी को वहाँ पर जिंदगी सिर्फ एक कैबिन के अंदर ही गुजारनी होगी, और साथ ही साथ उनको मार्स पर काम भी जारी रखना होगा ताकि आने वाले कुछ सालों में इस प्लेनेट को भी रहने के काबिल बनाया जा सके। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है कि नासा और स्पेसएक्स इस मिशन में कामयाब होंगे? अपने ख्यालात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।